जिसने सुना कि ये योगन कब तेरी होंगी, हा? क्या अभी होंगी या हो चुकी है? हैं? क्या कहेंगे आप? हो चुके हो उनके या अभी होंगे? हमारे पेशु से हो चुके, हाँ हो चुके, हाँ यही ठीक है कि होंगे नहीं, अभी हो चुके। हो चुकने में फिर प्राप्त भी कर ही रहेंगे, हाँ अभी होंगे तो प्राप्ति तो पीछे रह गई, हाँ। और अगर होंगे होंगे कहते श्वास छूट जाए तो क्या होगा? होंगे होंगे ये करेंगे वो करेंगे, हाँ करेंगे होंगे, तो श्वास अगर छूट जाए तो रह जाएंगे। अगर हो चुके तो उसके ऊपर दाव लग चुका। तो बाप कहते हैं बच्चे अभी मेरे पर दाव तो जल्दी लगा दो। कोई श्वास के ऊपर तो भरोसा नहीं है, आज अभी दाव लगाया और समझो श्वास निकल भी जाए ना तो दाव का मिल तो जाएगा ना, हा? कितना फायदा हो गया। और अगर होंगे करेंगे, हा? तो होंगे करेंगे कहते कहते और श्वास का तो भरोसा नहीं, अगर श्वास निकल गया तो रह जाएंगे ना। तो फायदे की बात वो हुई ना कि हो तो जाए, इसीलिए हो तो क्या जाए। बाप कहते हैं देखो पुरुषार्थी तो हम भी है, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि नहीं, पर तो उसके तो हो गए है ना। ऐसे तो कहेंगे हम उसके तो हो चुके हैं, अभी और किसी के थोड़ी है, उसके है तो उसके तो हो चुके ना, तो उसके तो हो चुके। बाकी उसका हो कर करके फिर पुरुषार्थ कर रही है। उसका होने के बाद ऐसे नहीं पुरुषार्थ करना ही नहीं है, नहीं आप उनके बाद पुरुषार्थ है, क्योंकि वही बाप और फिर वही टीचर बनता है। तो पहले बाप के तो बन जाए ना, हाँ बच्चे उनके प्रैक्टिकल हो कर करके पीछे, हाँ फिर बाप बैठ करके बच्चों को अपनी नई राजधानी जो स्थापन कर रहा है स्वर्ग की, उसमें उच्च स्टेटस दिलाने के लिए पढ़ाता है। यहाँ बच्चे स्वर्ग में तो अधिकार कर दिया, हाँ मेरे हो चुके माना स्वर्ग के तो अधिकारी हो चुके, उसके ऊपर तो अपना हक लगाया। अभी उसमें फिर उच्चा पद प्राप्त करो, उसके लिए फिर ये पढ़ो। तो इस पढ़ाई से फिर तुमको उसी नई दुनिया में भी स्वर्ग में भी उच्चा पद, क्योंकि वहां भी तो राजा प्रजा होंगी ना स्वर्ग में, ऐसे तो नहीं न होंगे, स्वर्ग में भी राजा प्रजा सब है। तो कहते फिर उसमें भी तुमको उच्च पद प्राप्त रहे, उसके लिए फिर ये पढ़ाई पढ़ाता हूँ। लेकिन मेरे तो बन जाओ, यानी स्वर्ग के ऊपर अपना अधिकार तो लगा दो, इसीलिए कहते हैं मेरे तो जल्दी हो जाओ। और उस होने में कोई ऐसी भी बात नहीं है, हा? कि क्या करना है कैसे वैसे नहीं, कहते बस जैसा गोद का बच्चा कोई साहूकार होता, जिसको बच्चा न होवे तो किसी गरीब का बच्चा ले ले कोई गोद का बच्चा, तो जरूर कोई साहूकार का बच्चा तो नहीं, गरीब का आकर के बच्चा बनेगा गोद का, हाँ नहीं, हाँ साहूकार का कोई गरीब बन सकता है, बाकी ऐसे नहीं है कोई साहूकार का बच्चा किसी गरीब का जाके गोद का बच्चा बने, ऐसा नहीं। तो बाप कहते हैं अभी मैं तो चांद का शाह, मेरी तो मैं तो देने वाला दाता ही हूँ, अभी मैं मेरे गोद के बच्चे बनो। तो अभी एडॉप्टेड चिल्ड्रेन, तो अभी कहते हैं मेरे बनो, कैसे बनो वो बैठ कर करते हैं। अभी कहते बस बनो का मतलब ये है अभी शूद्र पन का जो है वो छोड़ कर करके
अभी ब्राह्मण हो जाओ, यानी इस पवित्रता का अपने में धारणा को ले आओ। तो वो तो हो जाओ कि बस अभी हमको जैसे ये कहेंगा वैसे मैं करूंगा, वैसा होकर के चलूंगा, अभी उनके फरमान पर ही रहूंगा। बस ये तो संकल्प अथवा दृढ़ता अपने दिल के अंदर रख लो। बाकी है उसको जैसे डायरेक्शन देते जाए, चलाते जाए, उसमें तो चलते ही चलना है। वो तो अभी भी हम ना उनके डायरेक्शन पर, उनकी मत पर, उनकी राय पर कदम कदम चलाते रहते हैं। पर उसके तो हो गए हैं भाई, उनके है तो उनके है वो तो हो जाओ। हाँ, जो कहते नहीं हो चुके हैं, हाँ वो ठीक है, पर तो हो चुके हैं सच क्या? वो तो हर एक को अपने पढ़ाते भी कहते नहीं, ब्राह्मणों का काम है पढ़ना पढ़ाना। परंतु क्या पढ़ना क्या पढ़ाना वो भी तो समझना है नहीं। वो तो जाकर के शास्त्र पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो समझते हैं ब्राह्मणों का काम ये है, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में उन्होंने फिर ऐसा उठा दिया। और तो असल में बात ये है कि ब्राह्मणों को तो खुद परमात्मा ने बैठ के पढ़ाया है, हा? वो जिस्मानी ब्राह्मण नहीं, सच्चे ब्राह्मण तो ये है नहीं मुखवंशावली। तो ब्राह्मणों का देखो, हमको बैठ कर करके ब्राह्मणों को खुद परमात्मा पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? आ जाती है, हाँ आ जाती है ना। तो इसीलिए कहते हैं बाप इसमें सब आ जाते हैं। सबसे ऊंचा स्टेटस की पढ़ाई ये है, इसके ऊपर कोई स्टेटस है ही नहीं। तो तुमको बाकी क्या चाहिए? हा? ये स्टेटस मिल जाए, देवी देवता, हाँ तो भी सूर्यवंशी, हाँ और उसी के राजे महाराजे, अगर ये स्टेटस की पढ़ाई तुमको मिले, फिर क्या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बैरिस्टर बनना है? अरे डॉक्टर क्यों बनेंगे? रोगी नहीं होगा, काहे के लिए बनेंगे? हा? सब पढ़ाई आ गई है। बैरिस्टर क्यों बनेंगे? हा? इस पढ़ाई की स्टेटस उसके आगे क्या है? कुछ नहीं है ही नहीं। हाँ, इसीलिए कहते ऐसी स्टेटस स्वर्ग में है ही नहीं। इधर तो कोई डॉक्टर बनता, भाई डॉक्टर है, पढ़ा है, हा? ये बैरिस्टर है, बड़ी बात है, BA LLB फलाना फलाना बड़ा उनका रखते हैं। इधर उसका मान है। सतयुग में तो कहते वो है ही नहीं। चोरी चकार न होगा तो बैरिस्टर क्या करेगा? दरकारी नहीं है इस डिग्रियों की, वहाँ कुछ वैल्यू नहीं है, वो डिग्रियां ही नहीं है। क्यों? चोर चकार हो, कोर्ट हो, तो BA LLB भी हो, उनकी कुछ हो, वहाँ ये है ही नहीं, तो ये डिग्री ही नहीं है। वहाँ रोग है ही नहीं, तो डॉक्टरी ही नहीं है, तो वो वहाँ डिग्रियां नहीं है, वो है ही नहीं, कोई काम की नहीं है। हाँ, इधर देखो वो डिग्री है, कोई पढ़ा लिखा, हाँ भाई ये डॉक्टर बैरिस्टर फलाना ये पास है। उधर कहते ये सब इनकी दरकारी नहीं है, ये चीजें ही मैं नहीं रखता हूँ, न रोग रखता हूँ, न तो उनके लिए डॉक्टर बन। तो इसलिए कहते ये पढ़ाई जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी स्टेटस इतनी ऊंची है जिसके ऊपर तुमको कोई स्टेटस लेने की बात ही नहीं है, सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये मेरी विद्या, हाँ सब विद्याओं की राजा का है ना, गीता में मैं वो विद्या पढ़ाता हूँ जो सब विद्याओं की राजा है। तो देखो ये विद्याओं की सबका मुख्य है ना। तो बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसी नॉलेज पढ़ाता हूँ, मैं ऐसा स्कूल खोलता हूँ, ऐसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी को खोलता हूँ जो मैं वो पढ़ाई पढ़ाता हूँ जिसके ऊपर फिर कोई पढ़ाई की स्टेज ही नहीं है। पढ़ कर करके तुम देखो क्या बनते हो, जिसके ऊपर फिर कोई बनने की मार्जिन नहीं है। जो तुम इच्छा रखो कि नहीं इससे डिग्री ये ऊपर है, इससे डिग्री ये ऊपर है, हम अगर ये पढ़े होता है ना, परंतु नहीं, इसमें कहते तुमको पीछे कोई है ही नहीं, मार्जिन ही नहीं है, आगे कुछ ऊंचे में ऊंचा मनुष्य बनाता हूँ तुमको। क्योंकि बाप भी ऊंचे में ऊंचा है, नहीं कहते मैं ऊंचे में ऊंचा हूँ, तो तुमको देखो ऊंचे में ऊंचा क्यों, मैं मेरा गायन भी ऊंचे में ऊंचा क्यों है? क्योंकि मनुष्य को मैं ऊंचे में ऊंचा बनाता हूँ, जिसके ऊपर मनुष्य के लिए कुछ और है ही नहीं बनने का। देवी देवता के ऊपर क्या बनेगा? मनुष्य को परमात्मा तो बनना ही नहीं है, हाँ वो तो परमात्मा तो एक ही है। बाकी मनुष्य के लिए ऊंचे में है ही क्या? बस ये देवी देवताओं के ऊपर कोई है ही नहीं। मनुष्य के लिए जो ऊंच में ऊंच पद है, स्टेटस है, वो ये। और देवी देवताओं में भले सबको कहेंगे नहीं, वहां सतयुग में सबको देवी देवता कहेंगे, ये राजा रानी प्रजा सब, परंतु वहाँ पृथ्वी में राजा रानी उच्च पद। इसीलिए कहते मैं तुमको वो बैठ करके पढ़ाता हूँ कि सतयुग में भी तेरा उच्च पद, फिर उसके ऊपर क्या रहा। तो ऐसी पढ़ाई बैठ कर करके बाप पढ़ाते हैं। और तो कहते हैं बाप पढ़ाता है नहीं, तो बाप के तो बन जाओ जल्दी, उसमें तो देरी नहीं लगाओ। बाकी टीचर के पढ़ाई में जरा टाइम लगता है, तो टीचर के पढ़ाई में जरा टाइम लगता है,
लेकिन बाप का हो जाने में देरी नहीं लगती। हाँ, वो तो बस हम तुम्हारे हैं और बस अभी तुम्हारे होकर के रहेंगे। वो कहते हैं बस ये जीवन मेरे हवाले कर दो, मेरे हो जाओ, तो जैसे मैं चलाऊं, क्योंकि अभी सगीर हो। हाँ, अभी बालक नहीं हुए, जैसे चाहो वैसे जा करके करो। वो तो देखो अर्जुन को भी कहा ना पिछाड़ी में कि अभी तुम नष्टो मोहा, पूछा उसे। हाँ, तो उसने जब ही कहा कि हाँ नष्टो मोहा, अभी मेरा मोह नष्ट हुआ, तभी उसको कहा कि अभी तुमको जो चाहे सो कर। ये है ना, गीता में भी ऐसा है। पर वो तभी जब वो बालक बना कहा यहाँ अभी मेरा नष्ट मोहा, अभी कोई विकार सताता नहीं है, तभी। अभी तो हाँ विकारों का वार हो जाता है ना, इसलिए कहते अभी शरीर हो, हाँ छोटे हो। तो अभी तो मेरे डायरेक्शन पर शरीर का काम है, बाप के डायरेक्शन पर, और उस पर वो बाप का फर्ज है, यहाँ बाप को संभालना ही है। जब बालक हो जाए तो फिर अपने पाँव पर, तो अभी तो अपने पाँव पर हुए नहीं है ना। अभी कहते हैं मेरे मत पर, तेरी मत में अभी वो तमोप्रधानता का बैठा है, भूत ये 5 कारों का, तो कभी फिर वो तेरी मत तेरे को कहाँ उल्टा न ले जाए। इसीलिए मेरी राय, मेरी मत, मेरी आज्ञा, मेरा फरमान जो कुछ है सभी बातों का लेते और उसी पर चलते रहो, तो उसमें तुम्हारा कल्याण है। तो अभी बाप का तो बन जाओ। हाँ, बाकी टीचर की पढ़ाई के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, वो तो हम सब देखो 28 वर्ष हुआ है, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ये पढ़ाना भी पढ़ना है ना। हाँ, दूसरों को पढ़ाते हैं, ये भी अपनी पढ़ाई है। दूसरों को हम कहते हैं पहले तो अपने के ऊपर अटेंशन रखेंगे ना भाई। हम कहते हैं दूसरों को ये मत करो, पहले हमारे में देखें, हम अगर करते हैं तो दूसरों को कहने का वो असर नहीं पड़ेगा, हक नहीं। लेकिन पहले तो अपना है ना, तो ये पढ़ाई हो गई, ये तो अपनी पढ़ाई है। तो बाप बैठ के करते हैं कि पढ़ो पढ़ाओ, ये भी पढ़ाई जो है इसी तरह से। तो ये ब्राह्मणों का काम है, तो सच्चे ब्राह्मण बनना चाहिए ना। तो अभी ब्राह्मण और ब्राह्मणियां सच्चे हो ना। हाँ, कहते ना हो चुके हैं, एक पेशुशेर कहा, सबने कहा ना। हाँ, सब हो चुके हो ना उनके, तो अभी उनके तो हो चुके हो, अभी है हाँ पढ़ कर करके पढ़ाना। तो अभी सच्चे ब्राह्मणों का काम क्या है? ब्राह्मण देखो रोज कथा करते हैं। हाँ, कहते नहीं जाएंगे कथा सुनाएंगे। तो अभी ब्राह्मणियों और ब्राह्मणों का काम किया, कथा सुनाते हो? हाँ, खाली सुनते हो? हाँ, नहीं सुनाओ। ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। पीछे आओ, जो कथा ऐसे बहुत निकलेंगे, जैसे देखो आप भी निकले हो ना, कथा सुनने वाले आप भी निकले हो, निकलेंगे भले 100 को सुनाएंगे ना, एक निकले ना उससे तो भी समझो बहुत हुआ, क्योंकि है ही अपना लाख कोटों में कोट सुनेंगे, निकलेगा कोई एक। इसीलिए इसमें थको नहीं, कोई सुनता नहीं है, कोई यहाँ ऐसा करता है, कोई यहाँ इसमें दे अभिमान भी नहीं होना चाहिए, कोई क्या करे, कोई हमारी गिलानी करते हैं, कोई ये नहीं। वो तो बेचारे जानते नहीं है ना, जो जानते नहीं है वो तो ऐसे कहेंगे करेंगे, परंतु हाँ फिर भी देख करके नब्ज पात्र, हाँ कहते ज्ञान भी उसको दियो जो है सत्कार से सुने, ऐसे नहीं ज्ञान का तिरस्कार करे। तो तिरस्कार करते हैं तो फिर सुनाने वाले के ऊपर भी है कि ऐसे को न सुनाओ जो खाली पीली तिरस्कार करे। हाँ, परंतु वहाँ किसको तो समझना भी है नहीं, क्या बेचारे की जागृति जगानी भी है। कहीं तो ऐसे बेचारे सोए पड़े, उनको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनको जगाना भी है। तो ये सब शौक रखना चाहिए और जाकर के किसको कथा सुनाना और ये सेवा करना अच्छी है। हो सकता है या सुनने से किसी का भाग्य जग जाए तो उसके भाग्य जगने का हिस्सा उसको भी मिल जाएगा ना, तो इसका शौक रखना चाहिए। जैसे देखो कल भी वो आई थी नहीं एक, हाँ माता जी, हाँ वो बेचारी कहती थी भले कोई कैसे भी हो, परंतु अपना काम है ना, हो सकता है कभी उसका आत्मा की जागृति तो एक के द्वारा बहुतों का कल्याण। तो ऐसे ऐसे वो कहती थी, वो आवे हमारे पास, हाँ हमको सुनाए। तो ऐसे ऐसे भी नहीं, सर्विसियाँ नहीं है, काफी ढंग से सर्विस कर सकते हो। तो ऐसी ऐसी देखो उस दिन ये हमारा कहता था, ये हमारा क्या नाम है सिद्धार्थ जी का, हाँ उसकी भी शायद घर वाली कुछ है, भले कुछ हो उनका कैसा। तो ये जो हमारी जैसी है पंजाबी शेर बैठे हैं इधर, तो इनका है क्योंकि आपस में पंजाबी तो जाना चाहिए, शौक है। वो जैसे हमारी माता जी है, बुजुर्ग हैं, जाए या जो भी जिसका असर पड़े तो जाना चाहिए। ऐसी ऐसी सर्विस अगर कोई निकाले ना, ये हमारी शीला है, क्या बैठ के करती हैं, इनका काम है। ऐसी ऐसी माताएं जो है, हाँ छोटी का कोई बड़ी बुजुर्ग होंगी ना तो जरा सुनने में कहेंगे आइए आज की, हाँ
सुनाती हैं तो हो सकता है तो बुजुर्ग है, अनुभवी है, उन्होंने कुछ अपना गवा के अपना सुधारा है तो वो अपना सुनाएगी नहीं, मैंने कैसे समय गवाया, क्या हम भक्ति मार्ग में क्या करते थे, कैसा होता था, अभी हमको क्या शांति मिली है, क्या सुख मिला है, अपना अनुभव सुनाएगी। तो वो तो कहेगी ना भाई सुनाती है, कोई झूठ थोड़ी बना के सुनाएगा, नहीं। तो हो सकता है कभी किसको तीर लग जाए। तो ऐसी ऐसी भी बहुत सर्विसां अपने आपस में भी हो सकती हैं और ऐसे कई स्थान भी होंगे पुणे में, ऐसे नहीं कि नहीं है। तो आज जाकर के कहाँ सुनाना करना, तो थोड़ा थोड़ा ये शौक रखना चाहिए। बाकी बस यहाँ से सुना और गया और घर को गया, फिर घर का ही धंधा और बस उसमें फिर बस खाया पिया सोया, टाइम गया बस उसमें, नहीं। थोड़ा शौक रखना चाहिए, कुछ सर्विस को भी अपना देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अपने को खुशी आएगी और अपने को भी बल आएगा कि हाँ हमारे में भी कुछ है दम, जो हम किसको दम भर सकते हैं, हाँ किसी में कुछ भर सकते हैं, ये है। तो अपने का भी होश उनमें से दिखाई पड़ेगा कि हमारे में भी कुछ है, तो उसका रिटर्न मिलेगा। कहते हैं धन दान करने से तो उसका मिलता है, तो ये भी धन दान है ना, ये दान है। तो देखो ये दान करना चाहिए। इसी तरीके से एक दो में देखो क्लास में भी है, कोई वीक है क्लास में, तो हाँ जो अच्छा है उसका काम है, आपस में भी आप सर्विस कर सकते हो, हाँ कि उनको जा कर करके घंटा आधा समझाना, जो बाजू आजू हो जा कर करके तो उसको उठाना चाहिए, उनको खड़ा करना चाहिए, शौक रखना चाहिए। ऐसे नहीं कोई सुनता नहीं है, जाए पता नहीं क्या, थोड़ा ऐसा कोई ऐसा करता है तो दे अभिमान आ जाता है, कोई सुनता है तो ये दे अभिमान है ना, नहीं। तो बेचारों को किसको जगाना भी पड़ता है ना, हाँ। तो ये सभी बातें अपने पास होनी चाहिए। तो ये है ब्राह्मणों का काम। कभी कहेंगे सच्चे ब्राह्मण, तो कथा रोज रोज समझो। बाबा कहते हैं कभी कभी मुरलियों में बाबा भी समझाते हैं कि हाँ नहीं तो खाना नहीं खाना चाहिए, हाँ एक कथा रोज जरूर सुनानी चाहिए। तो समझो आज हमने कथा सुनाई किसको, नहीं तो खाना अच्छा नहीं लगना, भाई कथा सुनाई नहीं तो फिर बिना कथा सुनाए कैसे खाए, हाँ। तो ऐसा होना चाहिए जैसे खाना रोज खाते हो ना, हाँ 2 बारी 3 बारी जो भी नेम खाने का है, तो ये भी कथा भी सुनाने का रखना चाहिए। तो शौक होना चाहिए। जो क्लास में भी वीक है, कोई कभी आते हैं, कभी देखो कोई कभी कभी आते हैं, तो कम से कम उनको जाकर के सुनाना करना। आप इसी में भी बहुत कर सकते हो और बाहर भी बहुत सर्विस है, जाते हैं आप लोगों का, मुझे यहाँ का मालूम नहीं, लेकिन होते होंगे कोई सत्संग कोई कुछ इधर, हाँ जिन्हों को है, फिर भी टीचर है पूछ कर करके फिर जा कर करके सुनाना चाहिए। तो कुछ शौक रखने से फिर क्या है, थोड़ा खुलेंगे और खिलेंगे, हाँ। नहीं तो फिर तो देखो जैसे हो जाते हैं, नहीं खाली खाया बस खाया नहीं, कुछ उसको दान भी करो ना, तो फिर अपना भी देखेंगे कि हम भी कुछ करने वाले हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो अपने करने का भी पता पड़ेगा, हमारे में भी दम कितना है, हमारे में भी ताकत कितनी है, तो उससे पता चलेगा ना। तो ये सभी थोड़े शौक रखना चाहिए और ये भी दान करने का दानी बनो, खाली खाने वाले नहीं, हाँ दानी भी बनो। तो दान करो। और भी बहुत तरीके से हो सकते हैं, कहाँ जो थोड़े थोड़े स्वतंत्र है वो कहाँ जा कर करके मास आधा चक्कर भी लगा सकती हैं। ऐसी बहुत जगहें हैं जहाँ जरूरत भी रहती है, जो थोड़ा टाइम दे सकते हैं, तो ऐसे भी थोड़ा ट्रायल करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपकी अवस्था में भी बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत कुछ आप में परिवर्तन भी आएगा और ये सेवा करने का फल भी मिलेगा। वो तो जो करता है तो पाएगा, ये भी एक्स्ट्रा सेवा हो गई ना, करते हैं ये कर्म श्रेष्ठ, यही तो श्रेष्ठ कर्म हुआ ना। तो ये कर्म करने का भी तो फल मिलेगा ना। तो अभी फल अपना कैसे बढ़ाएं, किस तरह बढ़ाए, तो उनकी होनी चाहिए, अपने में शौक होना चाहिए, तो उसी शौक से चलना चाहिए। तो क्या होगा, तो फिर अपनी अवस्था में बहुत आएगा। तो अभी जो अवस्था में उमंग उल्लास ये सब उठना चाहिए ना, ये तभी उठेगा। इसी तरीके से तो कुछ अपने को कर्म श्रेष्ठ में लगाओ, कर्म करने में। बाकी आया सुना गया बस इसी से कुछ इतना नहीं होगा, उसको फिर दियो। तो देने के लिए बहुत तरीके हैं जिस तरह से कर सकते हो। तो ये सभी बातें हैं समझ कर करके और अपने को चलाने से कुछ अपना जीवन और अपना तकदीर ऊंचा, ये है तदबीर की बातें। हाँ तदबीर समझते हैं पुरुषार्थ की, तो अपने पुरुषार्थ में क्या क्या करे, कैसे कैसे बढ़ाए, तो ये सब है तरीके जिस तरह से अपने को आगे पुरुषार्थ में बढ़ाते और फिर अपना जो कुछ हक है बाप से लेना है। बाकी वो तो बात समझ लो कि बाप के तो हो ही जा। हाँ इसमें ऐसा नहीं अभी कोशिश कर रहा हूँ, अभी उसका बनूंगा, हाँ बनूंगा कह कर करके, हाँ फिर न मालूम कोई श्वास का थोड़ी बरसा गया, अभी श्वास चला जाए तो फिर तो रह गया ना।
उसका बना ही नहीं तो फिर हक थोड़ी लगा, नहीं। इसीलिए बाप कहते बच्चे मेरे तो बन जाओ, इसलिए मेरे बन कर करके फिर वो पुरुषार्थ रखो। तो अभी बाप के बनने में तो कोई देरी नहीं डाले। हाँ, कोई अगर ये सोचता हो कोशिश करूंगा बनूंगा नहीं, उसके तो हो जाओ। बाकी है जो उनकी पढ़ाई मिल रही है, उनकी सब बातें हैं, उसी को धारण कर करके आगे बढ़ने का। बाकी मैं उनका है ये तो रख कर करके अभी जैसे वो चलाएगा, जैसे कहेगा वैसे करूंगा। तो ऐसा ऐसी जो पुरुषार्थ वाले नहीं, देखो जैसे ये हमारे जीवन लाल है, अभी आते हैं। हाँ, उनके अंदर में है क्या, अभी तो उनका हो कर करके हाँ बस चलेंगे। अभी बाकी क्या करने का है, अभी ऐसे ही ऐसे कीचड़ में रह करके हाँ कीचड़ वाला बनना अभी कोई अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ, अभी जीवन का कुछ करना चाहिए। अभी तो देखो छोटा बच्चा है ना, वो भी वानप्रस्थी है, वो बच्चा छोटा अभी वो भी वानप्रस्थ का मतलब है अभी आत्माएं सब जो है ना जन्म लेती 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 अभी उसकी ओल्ड जनरेशन की भी लॉस्ट जन्म है, समझा। तो अभी सब आत्माओं को वापस जाना है, इसीलिए अभी ये छोटा बच्चा है ना ये भी वानप्रस्थी, बड़ा जो है वो भी वानप्रस्थी। भले इनका शरीर छोटा है लेकिन आत्मा पुरानी है। अभी सभी पुरानी आत्माओं को जाना है वाणी से परस्थान पर। इसीलिए तो देखो अभी मौत भी परमात्मा ने ऐसा खड़ा किया है जिसमें छोटे बड़े बूढ़े सब मरे। ऐसे तो नहीं खाली बूढ़े मरेंगे, हाँ नहीं, छोटे बड़े। तो अभी बाप कहते हैं समय आया है वाणी से परस्थान जाने का। इसीलिए अभी सभी को हक है, छोटे बच्चे को भी हक है तो बूढ़े को भी हक है, हर एक को हक है बाप से अपना ये वत्सा लेने के लिए। तो अभी उसके प्राप्ति के लिए पूरा रखना चाहिए ना कनेक्शन। तो अभी बाप से पूरा कनेक्शन रख कर करके और ऐसा पुरुषार्थ करने से फिर आगे कुछ पा सकेंगे। तो ये रखना चाहिए अपने दिल के अंदर कि अभी हम कुछ कर करके रहेंगे। अभी हम हाँ आज से अपना, तो ये भी एक दृढ़ता भी एक अच्छी अपनी धारणा है, ये होनी चाहिए। ऐसे नहीं चलते रहे कोशिश करते रहेंगे, करेंगे 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 कहते नहीं, करते कहते कहते और फिर काल खा जाए तो हाँ। तो इसीलिए ये ख्याल रखने का है, नहीं जो करना है वो कर तो ले पीछे, बाकी तो जहाँ जी तहाँ पी, वो तो है ही ना। वो तो हम भी कहते हैं जहाँ जी जहाँ तक जीते हैं वहां तक पीते रहना है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि हाँ वो तो रखना ही है पुरुषार्थ। बाकी ऐसे तो नहीं कहेंगे ना अभी उसके नहीं होए, हाँ उसके होने की कोशिश करेंगे, नहीं वो तो हो जाए। तो उनके तो होके बैठे है ना। अगर अभी हाँ अपना देखना है, फिर भी अपने में भी देखना है कि हमारी अभी समझो श्वास निकल जाए तो हमारे में क्या है, हम क्या भर के ले जाएंगे। हाँ तो अपना देखना चाहिए हमारे में स्टॉक अच्छा है, हमने अपने पास अच्छा जमा किया है, हमारे में कमाई अच्छी रखी है हम अपने में, तो ये देखना चाहिए। तो हर एक को अपनी अवस्था भी, अगर कोई ऐसी खामी है, कोई मोह की, कोई लोभ की, कोई क्रोध की, जो भी जिसकी खामी है, अगर कोई ऐसी खामी है तो निकाल देनी, क्योंकि वो अगर रही हुई होंगी तो अंत मते तो गते, ये होता है ना। तो इसीलिए जबकि अभी पता चला है तो अपनी जांच रखनी चाहिए। तो ऐसी तो कोई हमारे में नहीं है जो फिर हम वो ले जाएं, इसीलिए अपने को हमेशा तैयार रखो ऐसा कि हम हमारे में कोई ऐसी खामी रहे नहीं। जितने तक हाँ हमारे नजर में है ये मोटी चीज हमारे में है, दिखाई पड़ता है ये हमारे में मोह, ये लोभ, ये क्रोध, हाँ तो वो चीजें निकाल देनी चाहिए। बाकी हाँ सूक्ष्म थोड़ा थोड़ा हाँ वो उनको तो जितना जितना बाप की याद में रहेंगे उतना उतना वो भी कटते जाएंगे। तो ये सभी बातों को, और कर्म से कोई भी कर्म न होवे उसको तो झट से खत्म कर देना चाहिए। तो जो हमारे देखो वाचा से हम कुछ बुरा बोलते हैं या क्रोध की जिसमें आए उसमें आकर के, तो ये तो हमारा कर्म हो गया ना। तो ऐसी भी कोई आदत हो कुछ बोलने करने की उल्टे, उसमें झट से करेक्शन ले आनी चाहिए। जो हमारा कर्म की बात हो उस कर्मों में तो झट से समझ जाना चाहिए। इसीलिए देखो हम यहाँ ब्रह्मचर्य के ऊपर बाप का बहुत फोर्स रहता है कि उसकी पालना तो झट से, क्योंकि वो तो हमारा कर्म अगर चलेगा खाता भी कर्म का हो जाएगा ना, वो तो है ही कर्म सीधा ही सीधा। तो इसीलिए नहीं आस्ते आस्ते, हाँ जैसे कई समझते आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़े करके छोड़ना है, नहीं थोड़ा थोड़ा उसमें होता ही नहीं है। अगर इस विकारों में रहते शरीर छूट जाए तो क्या होगा, रिजल्ट में तो विकारी हुआ ना, वो थोड़ा थोड़ा की रिजल्ट नहीं होंगी कुछ उसमें थोड़ा बहुत होता ही नहीं है। विकार तो विकार,
न विकार तो न विकार, कर्म तो हुआ ना, विकर्म तो बन गया ना, तो हम विकर्मी तो होके जाएंगे ना, तो विकर्मी का नतीजा क्या पाएंगे? जरूर विकर्मी नतीजा पाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं कर्मों में जो तुम्हारे विकारों का चलता है वो तो एकदम कंट्रोल कर दियो। बाकी अगर मन में कुछ संकल्प विकारों के यहाँ कोई बात होती भी है, हाँ वो तूफान बहुत काल के संस्कार जमे हुए है ना, तो उसको भी कहते हैं कि फालतू जब बुद्धि देखो इधर उधर तो मेरी याद लगाओ, तो वैसे ही लगा रखो जो तुम्हारे पास फालतू आवे ही नहीं, परंतु देखो फिर भी कभी चली जाती है उधर, तो झट से ब्रेक दे करके मन को मेरे में स्थित करो, फिर मेरी बातों में, मेरे ज्ञान के उसमें बुद्धि को लगा दो, फिर उसी रफ्तार में बुद्धि चली जाएंगी ना, तो वो फालतू निकल जाएंगे। तो ये फिर युक्तियां है जिसके आधार से हम फालतू संकल्पों से भी अपना टाइम वेस्ट न करें, पर तो उसमें विकर्म नहीं बनता है संकल्प से। हाँ, कर्म से तो बन जाएगा नहीं विकर्म, क्योंकि हमने कर्म किया बुरा और हमारा विकर्म बना। इसलिए कर्मों में तो फौरन अपने कंट्रोल डाल देना चाहिए, तो अभी कंट्रोल डाल दो कर्मों में। तो बाकी हाँ संकल्प के लिए भी रास्ता है, बाप ने बैठ के समझाया कि हाँ निरंतर मुझे याद रखने का, ये तो याद रखने की चीज तो तुम्हारा को काम मिला ही हुआ है। जब देखो फालतू बुद्धि इधर उधर जाती है, झट वहां से ब्रेक लेकर के बंद कर करके बाप की याद में, और ये ज्ञान का है, बैठ करके वो पढ़ो, नहीं तो मुरलियां है ना लिटरेचर उसमें मन लगाओ, तो फिर क्या उसी रफ्तार में बुद्धि जाने से ना फिर फालतू जो है बातें निकल जाएंगी बुद्धि से, तो वो आदत बन जाएंगी कि फिर हाँ शुद्ध विचार करने का, तो उसी में बुद्धि चल जाएंगी। तो ये सब युक्तियां हैं जिसी आधार से अपने मन को भी सेफ रखना, अपने कर्म को भी सेफ रखना। पर तो पहले कर्म को, ऐसे नहीं है पहले मन को, कहीं ऐसे समझते हैं मन अगर चलता है ना उसी से तो कर्म कर दे तो अच्छा ही है ना, मन में तो चलता है पाप तो ऐसे ही बनता है, ऐसे कई समझते हैं कि मन में तो विकारों का संकल्प चलते रहते हैं, इसी से तो कर देने तो अच्छा ही है, वो फिर विकारों में चले जाते हैं। ठीक है, समझ से मन तो चलता ही है ना, तो वो तो हमारा तो नहीं, मन चलता है तो मन में कोई विकर्म नहीं बनता है। ये भी समझने की बात है कि मन से तो कोई कर्म तो नहीं किया ना, खाली मन चला, संकल्प चला, तो संकल्प का कोई विकर्म नहीं बनता है, खाली उसमें टाइम वेस्ट जाता है। यानी वही टाइम अगर हम बाप की याद में अपना मन लगाए तो फायदा निकाल सकती है ना, तो फायदा नहीं निकलता है, वो हमारा टाइम वेस्ट जाता है, बाकी हमारा विकर्म नहीं बनता है। विकर्म तभी बनते जब हम कर्म में आते हैं। अभी समझो कोई चोर है, उसको चोरी का ख्याल आया ना, तो अभी कर्म तो नहीं किया ना, चोरी किया तो विकर्म हो गया। तो ऐसे नहीं कि संकल्प आता है तो उससे तो कर ही देवे चोरी यहाँ संकल्प आया, संकल्प मन तो चलता ही है ना, तो मन चलता है हम कोई बुरा काम कर ही दे, नहीं करने का तो हमारा खाता जमा हो जाएगा, नहीं हम करते हैं और खाता हो गया। इसीलिए खाते को बंद करना है। अभी उल्टा खाता हमारा बने नहीं, जुटे नहीं, तो खाते को हमारा कंट्रोल करना है, तो उल्टा खाता बने नहीं। बाकी हाँ मन के बहुत काल के पुराने उल्टे संस्कार पड़े हुए हैं वो चलेंगे, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए बाप ने रास्ता दे दिया है कि उसका कंट्रोल मन को हाँ मेरे में लगाओ, मेरी याद रखो, हाँ हम कौन किसकी संतान है, अभी उसकी संतान हमको क्या करना है। फिर बाप ने जो नॉलेज सुनाया है हाँ उसी चक्कर को घुमाओ जोर से, हाँ कि क्या थे, फिर देखो कितना ज्ञान है, विस्तार है सारा, तो वो घुमाओ अंदर, फिर बुद्धि को उसमें ले जाए, वो चक्कर घुमाएंगे ना तो वो स्वदर्शन चक्कर जो है ना वो ये विकारों के गले काट लेंगे। वो कहते थे जब यहाँ होता था दुश्मन आता था तो वो स्वदर्शन चक्कर फिराते थे तो उसका गला काट लेते थे। हाँ ऐसे शास्त्रों में सुनाया है। तो दुश्मन कौन से है? यही विकार। तो जब ये कोई भी विकार दुश्मन आए तो ये स्वदर्शन चक्कर घुमाओ तो फिर उसके गले कट जाएंगे, अर्थात वो जो भी है मर जाएंगे। तो है असल में ये बात, बाकी कोई चक्कर वक्कर नहीं था। ये जो अलंकार भी दिया है नहीं यहाँ चतुर्भुज को अपने यहाँ भी दिया है, पर वास्तव करके कोई अलंकार कोई चीजें थोड़ी है, कोई शंख गदा पदम कोई ये थोड़ी है जिससे हम कुछ नहीं। शंख ये जो ज्ञान सुनाते हैं ना ये शंख है, अभी कोई शंख बजाने का थोड़ी, वो तो भक्ति मार्ग में रखा है, मंदिरों में बजाते हैं, पर दोनों बेचारे के पास वो ज्ञान की बातें तो है ही नहीं ना, तो उन्होंने वो शंख रख दिया। नहीं तो असल में शंख ध्वनि यानी ये ज्ञान, ये देखो ज्ञान सुना रहे हैं, वो तो सुनाने की बात है। वो गधा कोई हाथ में थोड़ी कुछ है मारने के लिए। यही हम बैठ कर करके इस ज्ञान और योग की हाँ बल से ये विकारों को मारते हैं, तो कोई वो चीज थोड़ी है हाथ में। हाँ
तो ये सभी कमल का फूल भाई वो भी है, घर गृहस्थ में रहते प्रवृत्ति का है कि भाई रहते उसमें भी पवित्र रहना, जैसे कमल का फूल पानी में रहते पानी के सप्रश से अलग रहता है, इसी तरह से। तो ये सभी हमारे जीवन के धारणाओं के अलंकार है, बाकी ऐसे नहीं कोई चीजें हैं। यहाँ ये चक्कर भी कोई ऐसा है जो कोई अस्त्र शस्त्र है, नहीं, ये अस्त्र शस्त्र भाई अपने बुद्धि को इसी अस्त्र शस्त्र की धारणा से फिर हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और उसी से फिर वो जो भी विकार के तूफान आएंगे ना कुछ भी वो मिट जाएंगे। तो देखो गला कट गया ना, मर गए ना दुश्मन, तो ये है स्वदर्शन चक्कर फिराना। तो इसको कहा है कि स्वदर्शन चक्कर बुद्धि में फिराते रहो, जितना जितना फिराते रहेंगे ना उतने उतने तुम्हारे फालतू संकल्प विकल्प जो भी फालतू है ना वो कटते जाएंगे, तो कटते जाएंगे, दुश्मन कटते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। तो ये सभी बातें हैं जो बुद्धि में अच्छी तरह से रख करके, तो ये अपनी अंदर की धारणा रखनी है, तो दूसरों को भी धारण कराना है, दूसरे के भी पीछे ये स्वदर्शन चक्कर घुमाना है, लगाना है नहीं, यानी ये ज्ञान का, तो ये ज्ञान का सुना कर करके दूसरे का भी बुद्धि योग ठीक करना, उसका भी जो आसुरी सिर है ना वो कट कर करके दैवी सिर रखने का है, समझा। तो उनको भी ऐसा बनाना है। तो यही हमारा काम है, स्वदर्शन चक्कर फिराना और दूसरे को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना, समझा। तो अभी तुम सब स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, सब हो ना, ये शंख चक्र गदा पद्म धारी हर एक हो, ये हर एक का अलंकार है, एक नहीं है, ये हमारा और हमारा है अभी का, देवताओं के लिए नहीं है। देवताओं को क्या करेंगे, वो थोड़ी ज्ञान बैठ के देवता है सुनाएंगे। देवताओं के जमाने में तो कोई अज्ञानी है ही नहीं जहाँ ज्ञान सुनाने की, अज्ञान तो अभी है ना। वहाँ तो कोई गदा बदा या ये विकारों के नाश करने की ये इन सब बातों की दरकार नहीं है, क्योंकि वहाँ तो देवता की दुनिया में है ही देवता है सब। तो देवताओं के पास में तो कोई ये विकारों की बात है नहीं जहाँ इस सब चीजों का काम करना पड़े। परंतु वहाँ चित्र में वो देवता का रूप दे करके उसको दिया है। अगर इस शक्लों में दे देवे ना शंख चक्र, तो पहले ही कहते हैं दादा को ब्रह्मा बनाया है, बाकी भी स्वदर्शन चक्रधारी बना के इनों के चक्र गदा पद्म दे दे, तो कह दे देखो ये ब्रह्मा कुमारी अपने को भी समझने लगी है, चक्रधारी स्वदर्शन चक्रधारी और गदा पद्म ये देवताओं के अलंकार खुद को दे दिए हैं। तो बेचारे समझते नहीं तो वास्तव करके ये हमारे हैं, यानी हम ब्राह्मणों का जो अभी हम बैठ करके ये पुरुषार्थ अभी करते हैं ना, पर तो ये शरीर में देवता बनेंगे फिर थोड़े पुरुषार्थ करेंगे, तो करते अभी हैं, तो होना तो अभी है ना, है तो ये सभी अलंकार अभी ना। परंतु अगर चित्रों में ऐसा दे नहीं करेक्ट करके तो लोग बेचारे मुझ जाएंगे देखो अभी देखो सत्या को देखा भाई ये पुरुषार्थ कर रही है, इसको 4 अलंकार है, इसको दे करके इसका चित्र बनाए समझो, तो कहेंगे देखो ये अपने को चतुर्भुज समझने बजाय उल्टे समझ लेंगे ना। लोग तो नहीं समझते इन बातों को, परंतु है हमारे लिए। तो शरीर तो ये है ना, परंतु चित्रकारों ने शरीर वो देवताओं को रख करके उसका दे दिया, नहीं तो देवताओं को क्या इसकी बातों की दरकार है मेहनत करने की, मेहनत तो अभी है ना, वो तो प्रारब्ध है। तो ये सभी चीजें अभी अपन जानते हैं, इसीलिए हम स्वदर्शन चक्रधारी या शंख चक्र गदा पद्म धारी ये सब हमारे लिए है। तो अभी सबको अपना अलंकार देखना है, हमारे पास है शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, सब है, ऐसे भी नहीं है एक अलंकार हो दूसरा हो गई ना, सब होने चाहिए ना 4, नहीं तो फिर हो जाएगा ऐसा, एक हो 2 न हो तो कैसे काम चलेगा। तो देखना है, तो अपने पास सब है, तो हम ऐसे चक्रधारी और शंखधारी गदा पद्म सब, तो ये सभी चीजें अपनी संभालनी है, समझा। खाली ऐसे भी नहीं है शंख हो कैसे चलता, खाली शंख हो चक्कर न हो तो भी काम कैसे चलेगा, तो भी नहीं है। शंख चक्र गदा पद्म सब हो, पवित्र प्रवृत्ति का भी अपना बनाना है, और गदा भी हो पूरा माया के ऊपर विकारों के ऊपर अपना भी हो। ऐसे नहीं गधा का काम ही नहीं हो, खाली शंख हो, तो कहेंगे वही फिर पंडित दूसरों को कहते रहते अपना कुछ है नहीं, फिर ऐसी बात हो जाएगी, तो वो भी तो बात नहीं बने। तो एक अलंकार से भी काम नहीं चलता है, 4 ही होने चाहिए। जिसके बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्कर भी घूमता रहे, और दूसरा यानी ये हो कि मैं सो ना, तो वैसी फिर अपनी धारणा भी हो ना, सो खाली कहने की थोड़ी बात है, सो तो सो तो फिर उसमें स्थित रहना है ना। तो ये सभी चीजें होनी चाहिए, तो बाकी एक से काम नहीं चलता, 4। तो देखो 4 ही है,
है चारी तो फिर शंख भी अच्छा बजेगा, गधा भी अच्छी रहेगी, फिर सब अच्छे चलेंगे। तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से समझ से फिर अपना ऐसा पुरुषार्थ रखने का है। पीछे ऐसे पुरुषार्थी जो तदबीर करने वाले हैं, उसकी तकदीर क्या होंगी? सोचो, बहुत ऊंची तकदीर, और वो तकदीर का तो साक्षात्कार बाप करा ही रहे हैं कि तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची मैं बनाता हूँ। और ये भी नहीं है कि ये गशे है, ऐसे तो नहीं समझते हो ना। ये तो मानुष से देवता हिस्ट्री हो चुकी हुई है, वही बाप फिर समझाते हैं कि अभी फिर होने की है, जो हो चुकी है वो होंगी ना। ऐसे कोई समझते है कि आखिर ये देवताएं थे ही नहीं? नहीं, ये देवताएं थे, परंतु उनकी जो देवताओं की बायोग्राफी बैठ करके सुनाई है ना, उसमें बहुत बातें मिक्सअप हो गई हैं, परंतु देवताएं थे जरूर। देवता का मतलब यह दैवी लाइफ वाले मनुष्य। तो खाली क्या आसुरी लाइफ वाले मनुष्य थे क्या? संसार क्या आसुरी आसुरी है? आसुरी कंट्रास्ट रखता है दैवी से, तो जरूर आसुरी है तो दैवी भी होंगे। ऐसे नहीं है कि दैवी थे ही नहीं, खाली आसुरी है। तो आसुरी भी नहीं कहो ना, तो कहो बस यही है, तो उसको आसुरी ऐसे न कहो, तो ये दुख शांत है, दुख शांत भी दुनिया न कहो बस दुनिया यही है। नहीं, परंतु है नहीं, ये दुख शांति की भी बरोबर है, तो जरूर कोई सुख शांति की भी दुनिया होनी चाहिए ना। कंट्रास्ट कोई चीज का होता है तो दो काम कहे, भाई ये रात है, भाई रात है तो कोई दिन के भेंट में रात है ना। हम कहें ये आज सर्दी है अभी, तो भाई सर्दी कोई गर्मी के भेंट में, तो जरूर कभी गर्मी भी होंगी ना। तो हो चुकी है गर्मी, तो फिर भी आएंगी, सर्दी के बाद फिर गर्मी आएंगी, ऐसे भी तो मानना पड़ेगा ना। तो ये सभी चीजें समझने की है, इसलिए ऐसे नहीं कहेंगे अभी खाली सर्दी है तो भाई गर्मी के भेंट में है ना। नहीं तो उसको सर्दी भी नहीं कहो, बस यही है जो है वो ये, उसका कुछ कहने का बात ही नहीं है। पर तो नहीं, कंट्रास्ट वाली चीजें इस चक्कर में चलती हैं। तो ये सभी चीजों को समझना है। इसलिए दुख शांति की दुनिया है तो सुख शांति की भी दुनिया है। जब ये पावन दुनिया है तो उसमें कोई पतित नहीं, अभी पतित दुनिया है तो उसमें कोई पावन है ही नहीं। भले कोई साधु सन्यासी कितने भी है, लेकिन उनको पावन नहीं कहेंगे। भले आज की पतित दुनिया की भेंट में, पतित मनुष्य के भेंट में, वो उनके भेंट में थोड़ा पावन है, लेकिन पावन दुनिया की भेंट में पतित है। क्यों कि वो पावन तो फिर पावन थे ना, वो शरीर छोड़ते, शरीर में रहते, शरीर लेते, सदा पावन थे। यानी उनमें कोई ये तो फिर शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे सन्यासी? विकारों से जन्मेंगे, विकारी घर गृहस्थ में जाएंगे, फिर उसमें थोड़ा छोटेपन की पालना लेकर के फिर करके पूर्व संस्कार आएगा, फिर चले जाएंगे सन्यास में। परंतु विकारी दुनिया में तो उनका सब कनेक्शन चला ना। कोई रोग होता है, कोई जो कर्मों का सब हिसाब तो है ना उसे लगा हुआ, तो इसीलिए बाप कहते वहां कोई हिसाब ही नहीं है तुम्हारा इस विकारी दुनिया का। उसको कहा जाता है पावन दुनिया। तो इसीलिए कहते हैं पावन दुनिया बना रहा हूँ जिसमें कोई पतितपने का खाता नहीं। अभी पतित दुनिया है तो उसमें कोई पावनपन की निशानी, वो पावनपन की है ही नहीं निशानी। इसीलिए कहते हैं अभी उसका ख्याल रखो और ऐसा अपने को बनाने का लायक बनाओ। तो अभी पुरुषार्थ समझाने क्या करने का है, और पहले पहले तो क्या अपने को उसका तो बना लेना है, इसीलिए उसका तो अभी हो ही जाओ। इसके लिए ऐसा नहीं ख्याल करो कल होगा कभी होगा, उसके लिए नहीं। बाप का बच्चा बनने के लिए तो बच्चा बनना माना आज बना, समझो कोई शाहूकार का गोद का बच्चा आज बना, कल मर जाता है, परंतु समझो बाप मर जाता है तो उसका हक तो हो गया नहीं, हक तो लग गया, क्योंकि बच्चा जो बना तो उसकी प्रॉपर्टी का वो हकदार हो ही गया। हो जाते नहीं तो देखो हक लगा दिया। अगर बने ही न है, जब तक बना नहीं है तब तक तो उसका हक नहीं हो सकता है। तो बच्चे तो बन जाओ, अपना हक तो लगा लो, तो उसके प्रॉपर्टी के ऊपर दाव तो लग जाएगा ना। बाकी है उसकी अपना अपने को लायक बनाना, बाकी पुरुषार्थ करना, उस दुनिया में अपनी स्टेटस बढ़ाना, उसी सारी बातों के लिए फिर पुरुषार्थ करना। वो तो फिर हम भी कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं, कर रहे हैं, वो तो जा जी तापी, उसके लिए तो कोई बात की नहीं है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषार्थ चलना ही है इसीलिए हम ठंडे ठंडे चले, क्योंकि चलना ही है ना। बाबा मामा भी कहते हैं हम पुरुषार्थी हैं, तो हम तो जरूर पुरुषार्थी रहेंगे ना, हम तो भूले करते ही रहेंगे ना। ऐसा तो ख्याल नहीं किया है ना। नहीं, जो करेगा तो पाएगा। भूले करेंगे तो विक्रम तो बन जाएंगे ना, तो विक्रम थोड़ी बनाना है, नहीं। इसीलिए ऐसा भी ख्याल नहीं रखना है, अपने पुरुषार्थ को आगे करते चलने का। अपने जो देखने में आती है ये भूल है, ये विकार है, ये मोह है, ये फलाना है, ये क्रोध है, ये भूत है, ये भूत को अपने में मत रखो।
ये भूत है ना, सब भूतों को भगाओ। तो अपने में देखो हमारे में कोई भूत तो नहीं है, तो इन भूतों को भगाओ, निकालो। तो निकालते जाने का है। कैसा अर्जुन? हाँ, तो अभी अभी सचा सचा अर्जुन बनना है, समझा? हाँ, अच्छा ये मोहन है। हाँ, मोहन है नाम। फिर कैसा, इसका क्या है ऑक्यूपेशन? ये भी चलता है कुछ? हाँ, चलते रहो। चलते का अर्थ समझते हो ना? हाँ, पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहो, अपनी तकदीर को ऊंचा करते रहो, उसके लिए तदबीर अर्थात पुरुषार्थ करते रहो। तो अपने को चलाओ अच्छी तरह से, तो बाप से अपना पूरा पूरा अधिकार पा सको तब। अभी कुछ थोड़ा थोड़ा पुण्य वालों का परिचय रहा है। हम जब जाते हैं नहीं तभी परिचय पूरा होता है। हाँ, फिर चले जाते हैं। हाँ, फिर तो जो जीते रहते हैं वो याद रहते हैं, जो हो जाते हैं उधर तो वो भूल ही जाएंगे। तो न क्या, जो भुलाते हैं मेरे बाप को तो हमारे से भी भूल ही जाएंगे। जो मेरे बाप को याद रखते हैं अर्थात अपने बाप को, तो हाँ, वो बाप वाले बच्चे भाई बहने क्यों नहीं याद रहेंगे? हाँ, तो भी जो अच्छे अच्छे होंगे वो तो जरूर रहेंगे। भाई नहीं, ये अच्छा सर्विसेबल है, ये अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा मददगार है, तो वो क्यों नहीं याद रहेंगे? जरूर रहेंगे। बाकी जो मददगार भी न होंगे और है ही नहीं कुछ पुरुषा, तो वो कैसे रहेंगे? वो याद नहीं। अज्ञान में भी ऐसा ही होते हैं ना, जो सुबुद्ध बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, तो उसके प्रति माँ बाप का और प्यार रहता ही है। ये तो नेचुरल है। तो इसीलिए अपने को देखो कि मैं कैसा हूँ, कितना अच्छा हूँ, बाप का लायक बच्चा हूँ, लायक हूँ या न लायक। और सीधा अगर कहेंगे तो नालायक। नालायक किसको कहेंगे तो गाली हो जाएगी। और कहेंगे भाई ये न लायक है, तो न लायक कहने से वो जरा कोटेड है। हाँ, शुगर कोटेड होती है ना, क्वेनिन। हाँ, तो वो जरा क्वेनिन हो जाती है, और कहने से नालायक, हाँ, तो गाली हो जाती है। परंतु है यही तो है। तो अभी अपने को क्या बनाना है? लायक, बाप के लायक बच्चे बनो। तो अभी हर एक देखे हम लायक है। लायकी क्या है वो तो अभी पता है अच्छी तरह से। लायकी आदर्श कौन सा है वो तो अभी अच्छी तरह से साक्षात्कार पूरा पूरा बुद्धि में हर एक के है। कैसा फर्टिएशन? हाँ, तो अभी क्या बनना है? लायक बच्चा। अगर लायक बच्चा न हुआ तो क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या लायक के बदली में अल्टरनेटिव क्या हुआ? नालायक। हाँ, तो अभी बनना है लायक बच्चा। हाँ, तो ऐसा अभी अपने को लायक बनाने का और लायक रखने का ख्याल रखने का। तभी बख्तावर बाप से पूरा पूरा वक्त लेंगे। तो बख्तावर बाप का बख्तावर बच्चा बनना है। अगर न बनेगे तो क्या होगा? कम वक्त। कम वक्त नालायक तुम बोलो, हम लायक और हाँ बख्तावर बोले हैं। चुप बोलना चाहिए ना, तो तुमसे वो बोलवाते हैं। हाँ, क्योंकि वो निकालना है। हाँ, अच्छा, इसीलिए अपनी सब बातों को समझते और अपना ऐसा पुरुषार्थ रखो। अच्छा, कैसा है? के बच्चे के याद में, ठीक है ना? हाँ, अभी उसे पूरा पूरा लेने का है। तो ऐसा पुरुषार्थ रखते रहना। उसके लिए क्या करना है सब बुद्धि में है, ठीक है ना? हाँ, खाली बुद्धि में रखना नहीं है, कर्म में लाना है। तो उसी को अच्छी तरह से लाते रहना है। अभी धर्म वाले निराकार परमात्मा को मानते हैं। ये शिव लो है ना, शिव को, शिवलिंग की प्रतिमा को, भले उनके कई शेप है, शिवलिंग के भी बहुत शेप बनाते हैं। इनका भी किताब मिलता है बड़ा, क्योंकि हम तो इन बातों के पीछे रहते ना, तो मंगाया था किताब। शिवलिंग की भी बहुत बहुत शेप है, कहाँ कैसा कहाँ कैसा। तो ये मुसलमान लोग भी, इसके भी मक्के मदीने में भी शिवलिंग का है। उसको पता नहीं क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं आपको? हाँ, कुछ ऐसा है, संगे असर, बाकी कुछ और भी नाम। यही आप क्या कहते हो? हाँ, होगा कुछ नाम इनके। तो देखो ये कहते हैं, अभी ये शिवलिंग को कहते हैं। इनके भी उन शिवलिंग के प्रतिमा की मान्यता है। इनके मक्के मदीने में भी है, और वहाँ क्रिश्चियन लोग में भी इसी चीज की मान्यता है। तो अपना अपना नाम देते हैं। तो देखो है ना,
पर उन बेचारों को पता नहीं है कि ये निराकार परमात्मा की पितमा है जो सबका पिता है। तो मानते सब है इन शिव को, परंतु यहाँ शिव कहते हैं, वो देखो दूसरा नाम देते हैं, इसे अपने अपने नाम दे दिए, लेकिन है चीज तो तो ये है सभी। तो इसीलिए अभी जो बाप स्वयं सबका पिता है वो आकर के अभी अपना भी परिचय दे करके अभी कहते हैं सबको ले जाना है। देखो मुसलमानों को सबको भी वापस ले जाना है, तो इसीलिए कहते हैं अभी सबको मुक्ति धाम, और फिर जो जीवन अपना पवित्र बना रहे हैं उसको फिर जीवन मुक्ति धाम, ये दुनिया भी तो रखनी है ना, तो इस दुनिया को फिर जीवन अमृत, बाकी को मुक्त। तो अभी ऐसे बाप को समझाए नहीं कि वो काम करने वाला बेहद का बाप आया है, ये वो पढ़ा रहा है, ये बुद्धि में अच्छी तरह से लाना चाहिए। अच्छा ऐसा बाप और दादा, हाँ बाप दादा को समझते जाते हो ना, दादा में अभी मुझते तो नहीं हो ना, ना अभी बाप और दादा, दादा क्या है, बाप कौन है, बाप ने दादा को क्या बना रहा है, दादा क्या बनता है, ये सभी चीजें समझने की। तो एक दादा नहीं है, हाँ उसके साथ में हम भी सब पुरुषार्थ जो कर रहे हैं, जो करेंगा तो पाएंगा। तो बाप दादा और माँ की मीठे मीठे, हाँ बहुत अच्छे ऐसे समझदार लायक, हाँ बख्तावर, हाँ ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग।